तो आज अपन प्लांट फिजियो का तीसरा चैप्टर देखेंगे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखो सब लोग। तो पहले तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपको सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, पता है ना? है ना? ग्रीन प्लांट क्या प्रोड्यूस ग्रीन प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है, क्या बनाता है? प्रिपेयर फूड, है ना? और इनका फूड कौन सा होता है, क्या प्रिपेयर करता है ना? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपरेशन का मेथड है प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट के अंदर, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और ये सनलाइट का यूज करते हैं टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे अपन, फिर अर्ली एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि आज जो हम इक्वेशन लिखते हैं फोटोसिंथेसिस का CO2 + H2O, उससे बना दिया हमने C6H12O6। उस इक्वेशन तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत किया गया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, तब जाके हमें वह इक्वेशन मिला जो आज हम पढ़ते हैं CO2 + H2O वाला। ठीक है, तो वो सब पहले देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देखो, ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस और फिजिको केमिकल प्रोसेस। सबसे पहला लाइन यही इंपॉर्टेंट हो गया आपका। जो फोटोसिंथेसिस है आपका, वह एक फिजिकल और केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, जल्दी बोलो? फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। ठीक है, मतलब इसमें आप देखोगे केमिकल रिएक्शन भी होगा और फिजिकली भी इन्वॉल्व है, बहुत सारे कंपाउंड्स टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप देखोगे कि जब भी पूछे कि फोटोसिंथेसिस कैसा रिएक्शन है, क्या बोलोगे? फिजिको केमिकल। फिजिको केमिकल मीन्स फिजिकल भी और कैसा है आपका, केमिकल भी है। क्लियर है? बोलो। तो पहला तो यही याद रखना आपको कि इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना? और इस प्रोसेस में प्लांट करता क्या है, लाइट एनर्जी को यूज करता है टू प्रिपेयर ग्लूकोज, है ना? मतलब आप ऐसे समझो, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता क्या है, प्लांट इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करता है। किसको यूज करता है, जल्दी बताओ? इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज करके, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स को यूज करके क्या बनाता है आपका, ऑर्गेनिक फूड। क्या बनाता है, ऑर्गेनिक फूड, दैट इज ग्लूकोज। और इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन है फोटोसिंथेसिस में आपका, CO2+। ठीक है, तो प्लांट हमेशा याद रखना कैसा फूड बनाता है, ऑर्गेनिक फूड। किसको यूज करके, किसको यूज करके, इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को यूज करके। ठीक है, वही लिख रहा है देखो, अल्टीमेटली ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। पक्की बात है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है आपका, सनलाइट, है कि नहीं? हाँ, उसके बाद देखो, द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पक्की बात है, प्लांट क्या कहलाता है आपको पता है? प्लांट को क्या बोलते हैं अपन, प्रोड्यूसर बोलते हैं कि नहीं? प्लांट को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। प्लांट को अपन प्रोड्यूसर बोलते हैं। मतलब इस इकोसिस्टम में फूड सबसे पहले कौन लेके आता है, आपका प्लांट ही लेके आता है। अगर प्लांट नहीं हो तो कोई भी सरवाइव कर पाएगा क्या, जल्दी बताओ? जितने भी एनिमल्स हैं ना, जितने भी, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर, है ना? अब मैंने बोला कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ऐसा क्यों बोला देखो, इसलिए बोला, अब देखो प्लांट को जो खाता है, ठीक है, जो भी प्लांट को खाते हैं उस एनिमल को अपन क्या बोलते हैं, हर्बीवोर। अपन बोलते हैं हर्बीवोर, ठीक है, बोलते हैं ना? अब देखो, जो हर्बीवोरस को खाता है उसको क्या बोलते हैं, कार्निवोर, है ना? अब देखो, प्लांट को खाया हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को खाया आपका कार्निवोरस। तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि सर कार्निवोरस तो हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, लेकिन हर्बीवोरस खुद किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर। तो प्लांट नहीं होगा तो हर्बीवोरस नहीं होंगे, हर्बीवोरस नहीं होगा तो कार्निवोरस नहीं होगा, है ना? तो जो हर्बीवोरस है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए, और कार्निवोरस जो है इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट के ऊपर अपने फूड के लिए, है कि नहीं? जल्दी बताओ।
इसलिए बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है लाइट एनर्जी का यूज करके, इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, ऋषभ म्यूट करो। ऋषभ म्यूट करो। चलो आगे देखो। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजंस। प्लांट क्यों करना चाहता है फोटोसिंथेसिस, सबको पता है। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। अर्थ पे, तो बताया तो अभी कि जो आपके इकोसिस्टम में या अर्थ पे फूड की एंट्री कहाँ से होती है, प्लांट से ही होती है। और प्लांट फूड कैसे बनाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। दूसरा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन आप रेस्पिरेशन में यूज करते हो वो कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ। बिल्कुल आता है। अभी इक्वेशन देखोगे आप, CO2 प्लस H2O, उसमें क्या बनता है, C6H12O6 प्लस, उसी में बाहर क्या निकलता है आपका, ऑक्सीजन। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन से सारे, ये सब आपको याद होना चाहिए। पहला मैंने बता दिया, दो चार बातें जो बोलूंगा उसको एकदम रट्टा मार लेना कि इसको भूलना नहीं आपको। जैसे कि फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है, पहला वो लाइन था। सेकेंड अब आ गया यहाँ पे देखो, इट इज एन एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हमें एनर्जी को देना पड़ता है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जहाँ एनर्जी हम लगाते हैं वैसे प्रोसेस को एंडोथर्मिक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, जल्दी बताओ। है ना। यह एक एंडरगोनिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इट रिक्वायर्स सनलाइट टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। दूसरा, अपहिल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, अपहिल। रीजन क्या है इसमें, अभी देखोगे अपहिल, अभी आगे आते हुए समझोगे ज़्यादा बेहतर। अब CO2 इज अ वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। CO2 क्या है आपका, एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसीलिए ये आप देखोगे, अभी आएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब आओगे तो आप वहां पे देखोगे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को देखोगे आप। ठीक है। अपहिल मूवमेंट, डाउनहिल मूवमेंट सब आप वहां समझोगे। बस अभी आप याद रखो कि जो आपका फोटोसिंथेसिस है कैसा प्रोसेस है, अपहिल है कि डाउनहिल है, डाउनहिल है, जल्दी बताओ। अपहिल प्रोसेस है। कैसा है, अपहिल प्रोसेस है। ठीक है। अगला देखो, रिडॉक्स प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है आपका फोटोसिंथेसिस, रिडॉक्स, जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी होगा और क्या होगा आपका, रिडक्शन भी होगा। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है। लाइट रिएक्शन, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एन ऑक्सीडेशन एंड डार्क रिएक्शन, CO2 फिक्सेशन इज अ रिडक्शन स्टेप। अभी पूरा जो फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे ना, उसमें दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा क्या होगा आपका, डार्क रिएक्शन। तो पूरा फोटोसिंथेसिस है वो दो पार्ट में बटा हुआ है आपका। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन और एक को क्या बोलते हैं अपन, डार्क रिएक्शन। ठीक है। तो लाइट रिएक्शन, जो लाइट रिएक्शन वाला है उसी में पढ़ेंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब उसमें वाटर टूटता है, H2O टूटता है। तो लाइट रिएक्शन कैसा रिएक्शन है देखो तो, ऑक्सीडेशन। और जो डार्क रिएक्शन सेकेंड स्टेप आपका जिसमें कार्बन को हम फिक्स करते हैं, वह कैसा रिएक्शन है आपका, रिडक्शन। इसीलिए हम फोटोसिंथेसिस को क्या बोलेंगे, यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आप इक्वेशन में भी देख सकते हो, आप इक्वेशन से भी देख सकते हो। ये देखो, तो हम इक्वेशन लिखते हैं, CO2 प्लस, अभी बैलेंस इक्वेशन नहीं लिख रहा मैं, सीधे सीधे ऐसे लिख रहा, इस पे सनलाइट आ गया, है ना, यहाँ पे क्लोरोफिल होगा, इसे क्या बनता है जल्दी बताओ, C6H12O6 प्लस, इसी में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन भी रिलीज होता है कहाँ पे आपका, एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रोसेस में आप देख के बता सकते हो क्या कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। देख सकते हैं अपन, आराम से देख सकते हैं सर। CO2 के देखो तो CO2 में क्या हो रहा है जल्दी बताओ, CO2 से बन रहा है आपका ग्लूकोज, तो क्या हो रहा है CO2 में, रिडक्शन हो रहा है। अरे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। H2O से ही बनता है आपका ऑक्सीजन, H2O से क्या बनता है, ऑक्सीजन। तो H2O में H हट रहा है, तो वहां पे उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, है ना। तो CO2 का रिडक्शन हुआ और वह बना दिया ग्लूकोज, और H2O का ऑक्सीडेशन हुआ और यह बना दिया क्या आपका, ऑक्सीजन। तो दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है कि नहीं फोटोसिंथेसिस में, आपका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए हम फोटोसिंथेसिस को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स के। चलो अगला ये बता ही दिया आपको, इट इज अ
फिजिको केमिकल प्रोसेस। रीजन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट लाइट एनर्जी किस फॉर्म में होगा? फिजिकल फॉर्म में इनटू ग्लूकोज और स्टार्च। तो किस फॉर्म में होगा आपका, जल्दी बताओ? केमिकल फॉर्म। तो लाइट फिजिकल फॉर्म है, उसको इसमें हम किस में कन्वर्ट करते हैं? किस एनर्जी में? केमिकल एनर्जी में। तो देखो फिजिकल फॉर्म भी है, और जब हम उसको ग्लूकोज या स्टार्च में कन्वर्ट कर दिए तो कौन सा फॉर्म है ये? केमिकल फॉर्म है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फिजिको केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो आपको क्या क्या रखना है? फोटोसिंथेसिस एक एंडरगोनिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अपहिल प्रोसेस है, रिडॉक्स प्रोसेस है, और फिजिको केमिकल प्रोसेस है। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। चलो आगे देखो। अब आगे बोल रहा है some simple experiments shows that chlorophyll, light and CO2 are required for photosynthesis to occur। आप ये पहले से जानते हो कि अगर फोटोसिंथेसिस करवाना है तो हमें CO2 चाहिए, लाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, वाटर चाहिए कि नहीं? ये सब बोलो। हाँ, आगे देखो बोल रहा है लुक फॉर स्टार्स फॉर्मेशन इन टू लीफ। एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जो आपको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो बोला लुक फॉर स्टार्स फॉर्मेशन इन टू लीव्स। प्लांट फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्स के फॉर्म में। ठीक है, तो लुक फॉर स्टार्स फॉर्मेशन इन टू लीफ, अ वेरिजेटेड लीफ और अ लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड वन दैट वाज एक्सपोज टू लाइट। क्या बोल रहा है? वेरिजेटेड लीफ किसको बोलते हैं? देखो ऐसा लीफ, मान लो एक लीफ लिया आपने, ठीक है, ये लीफ है। इस लीफ के कुछ पोर्शन को, मान लो इतना वाला पोर्शन को हमने ब्लैक पेपर से क्या कर दिया? जल्दी बताओ। कवर कर दिया। क्या कर दिया? जल्दी बताओ। ब्लैक पेपर से कवर, मतलब आधा इसका ओपन छोड़ा, आधे लीफ को किससे कवर कर दिया हमने? जल्दी बताओ। ब्लैक पेपर से। ठीक है, ऐसे लीफ को अपन बोलेंगे वारिजेटेड लीफ, और अ लीफ दैट वाज पार्शियली कवर्ड विद ब्लैक पेपर एंड वन दैट वाज एक्सपोज टू लाइट। और एक ऐसा लीफ लेंगे जो पूरी तरह से किससे एक्सपोजर है? जिससे? जल्दी बताओ। लाइट से। इस पे पूरा पूरा क्या गिर रहा होगा? लाइट। अब देखो, on testing these leaves for starch, it was clear that photosynthesis occurred only in the green parts of the leaves in the presence of light। है ना? मतलब जहां पे हमने ब्लैक पेपर से इसको कवर कर दिया था, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस क्या हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हमने जब कवर कर दिया तो वहां पे क्या नहीं पहुंच पाएगा? जल्दी बताओ। लाइट नहीं पहुंच पाएगा। मतलब जिस पोर्शन को हमने कवर किया था ब्लैक पेपर से, वहां पे स्टार्स हमें नहीं दिखा। जहां जहां लाइट गया था वहां पे हमें क्या दिखा? जल्दी बताओ। स्टार्स दिखा। आई बात समझ? है ना? मतलब यह प्रूफ करने का कोशिश कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए प्लांट में क्लोरोफिल भी जरूरी है, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स होना चाहिए। ग्रीन पार्ट मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है? जल्दी बताओ। क्लोरोफिल। और दूसरा क्या प्रूफ करना चाह रहा है? कि प्रेजेंस ऑफ लाइट जरूरी है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? एक और एक्सपेरिमेंट किया गया। अनदर एक्सपेरिमेंट इज द हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या बोला गया? वेयर अ पार्ट ऑफ अ लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, वाइड माउथ बॉटल containing some potassium hydroxide soaked cotton which absorbs CO2। बहुत आसान है, अभी देखो आप क्या किया गया। देखो हमने किया क्या। आप लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया हमने? एक लीफ लिया और उसके कुछ पार्ट को हमने एक टेस्ट ट्यूब में, मान लो टेस्ट ट्यूब है ना, इसके अंदर इस लीफ को, इसके लीफ को ऐसे करके डाल दिया। ध्यान दो, है ना? और इस टेस्ट ट्यूब में पहले से हमने किसको डाल दिया था? जल्दी बताओ। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह KOH करता क्या है? किसको एब्जॉर्ब करता है? जल्दी बताओ। CO2 को। ये CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर। तो आधा हमने अंदर डाला और आधा हमने ऊपर रखा लीफ का। मान लो पूरा लीफ है, इसका आधा पार्ट कहाँ है? इस बॉटल के अंदर, और आधा पार्ट कहाँ है? आप जल्दी बताओ। एयर में है। ठीक है, अब हुआ क्या देखो आप। तो सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम। अब इस टेस्ट ट्यूब को उठा के हमने कहाँ डाल दिया? सनलाइट के नीचे डाल दिया। ऑन टेस्टिंग फॉर स्टार्स लेटर इन द टू हाफ ऑफ द लीफ, द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्स while the portion that was in the tube tested negative। This shows that CO2 is required for photosynthesis। यह एक्सपेरिमेंट पूछता है क्वेश्चन, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट
क्या प्रूफ करता है? तो यह प्रूफ करता है कि फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए क्या चाहिए, हमें किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए? CO2 के प्रेजेंस होने चाहिए। तो देखो हुआ कैसे, और सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। हमने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसमें क्यूएस प्लेस कर दिया पहले से, एक लीफ लिया, लीफ का आधा पोर्शन हमने टेस्ट ट्यूब में डाला और आधा पोर्शन कहाँ डाला? ऊपर हवा में रहने दिया। अब सनलाइट में इसको उठा के टेस्ट ट्यूब को डाल दिया, तो देखा गया तो हवा में जो पार्ट है ऊपर वाला, उसमें आपका फोटोसिंथेसिस हुआ। क्या हुआ जल्दी बताओ? फोटोसिंथेसिस हुआ, मतलब ऊपर वाले पार्ट में स्टार्च मिला। स्टार्च मिला मतलब स्टार्च कैसे बना होगा? फोटोसिंथेसिस हुआ होगा तभी ना। चलिए बताओ, बोलो। और नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें स्टार्च नहीं दिखा, ये टेस्ट नेगेटिव था, इसमें स्टार्च नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए क्या चाहिए? CO2 चाहिए। जो भी CO2 यहाँ पे था, इस CO2 को तो एब्जॉर्ब कर लिया कौन? आपका KOH। इसलिए यहाँ पे CO2 अवेलेबल नहीं था बॉटल के अंदर, इसलिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? बोलो। तो आपको ऊपर वाले दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? एक आपका यह वैरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, और एक आपका हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जो वैरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट है, यह क्या प्रूफ किया? यह प्रूफ किया कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो उसमें ग्रीन पार्ट्स होने चाहिए, मतलब उसके अंदर क्लोरोफिल होना चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? सनलाइट। यह दो बातें प्रूफ किया कौन सा? आपका वैरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। और हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ किया? कि प्लांट को अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो किसकी रिक्वायरमेंट है भाई? CO2 की जरूरत है। तो ओवरऑल दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल गया? यह पता चला कि अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करना है तो देयर इज नीड ऑफ CO2, क्लोरोफिल एंड। क्लियर है? क्लियर है सबको? चलो वही एक्सपेरिमेंट आपका नीचे दिया हुआ है। अब अपन कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे। क्या देखेंगे? कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट का नाम आपको दिख रहा है, स्टेफन हेल्स। ही इज क्रेडिटेड फॉर डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड नोन एज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, और इन्होंने ही डिस्कवर किया था पूरे प्रोसेस को। किस प्रोसेस को जल्दी बताओ? फोटोसिंथेसिस, है ना। अब यहां से एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया आपका अर्ली एक्सपेरिमेंट। तो देखो अर्ली एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको ये वाला भी पढ़ाऊंगा, पहले जो अपने नोट से है ना उससे अर्ली एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। जो लास्ट में मैंने लगाए हुए हैं अर्ली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक बार उसको पहले देख लेते हैं। नोट्स लिखना शुरू कर दिया सबने? चलो यहाँ देखो, अर्ली एक्सपेरिमेंट अपन देखते हैं कि कैसे साइंटिस्ट ने, देखो अर्ली एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारा मेहनत लगा। तो आप इक्वेशन आज आराम से पढ़ लेते हो ना आप, कि CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O, है ना। यह वाला इक्वेशन डिड्यूस करने में बहुत टाइम लगा था, ठीक है। मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने पड़े थे, और उन सारे एक्सपेरिमेंट के बाद तब हमें पता चला था कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वी रिक्वायर CO2, वी रिक्वायर ऑक्सीजन, वी रिक्वायर H2O, मतलब ये सब सारी बातें पता चली थी। और हम देखते हमें क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, CO2 कंज्यूम होता है, और क्या क्या चाहिए इसमें? रॉ मटेरियल CO2 चाहिए आपको, इसमें H2O चाहिए आपको, है ना। फिर हमें पता चला कि भाई बनता जो फूड है C6H12O6 है ना। ग्रीन पार्ट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है, जहाँ पे ग्रीन पार्ट्स होगा वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। ऑक्सीजन कहाँ से बनता है? तो ऑक्सीजन पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रिलीज होता है, वो कहाँ से आता है? जो ग्लूकोज बनता है वो किससे बनता है? मतलब CO2 ग्लूकोज बनाता है या H2O बनाता है? ऑक्सीजन H2O से आता है, CO2 से आता है। इन सारी बातों का इंफॉर्मेशन हमें मिला इन सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट से। तो एक एक करके हम डिकोड करेंगे पूरे प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले किस साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन पढ़ना अपन को? जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। इन्होंने 1770 में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, एक नहीं एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। इनका पर्पस क्या था एक्सपेरिमेंट का? जब भी आप एक्सपेरिमेंट आप लिखते हो तो सबसे पहले कुछ एम होगा ना एक्सपेरिमेंट का, होगा कि नहीं? एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, आप क्या जानना चाहते हो? तो इनके एक्सपेरिमेंट का एम क्या था? यह समझने का ट्राई कर रहे थे कि वो कौन से फैक्टर प्लांट के अंदर प्रेजेंट है जो प्लांट ग्रोथ करवाता है। और दूसरा इनका क्यूरियोसिटी क्या था जानने का,
कि टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन इन प्लांट विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इनका दो पर्पस था। ये जानना चाहते थे कि भाई प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है, तो जरूर प्लांट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जो इस प्लांट का ग्रोथ करवा रहा होगा, है कि नहीं। चलिए बताओ। दूसरा दूसरा इनको यह जानना था कि पूरा जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का कैसे होता है ना, कि प्लांट फूड कैसे प्रिपेयर करता है। तो इन्होंने इसी चीज को जानने के लिए अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, कि टूक अ बेल जार। बेल जार क्या होता है? बेल शेप का जार होता है, ठीक है। और वो क्या होता है? क्लोज्ड होता है पूरी तरह से, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब जब भी मैं बोलूं कि आइसोलेटेड बेल जार लिया इन्होंने, मतलब कि ऐसा बेल जार जिसमें बाहर से हवा ये सब अंदर नहीं जा सकता है। जैसे मान लो बेल जार, ऐसे हमने एक जार ले लिया ऐसे करके, ऐसा जार है आपका बेल जार, बेल शेप का होता है इसलिए बोलते हैं बेल जार। देखो, या आइसोलेटेड बेल जार है। आइसोलेटेड मतलब होता है इसमें बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ सकता है और अंदर से भी कोई चीज बाहर नहीं जा सकता है। आ रही बात समझ? जल्दी बताओ। हाँ, मतलब बाहर से एयर वगैरह इसके अंदर नहीं आ सकता है और अंदर में जो एयर है वो भी बाहर नहीं, मतलब ये पूरा क्लोज सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? क्लोज्ड सिस्टम, मतलब कुछ भी यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। इन्होंने एक बेल जार लिया, पूरी तरह से क्लोज्ड बेल जार, जिसमें ना बाहर से कुछ अंदर जा सकता था ना अंदर से बाहर जा सकता था। He took a bell jar, closed bell jar, and placed a burning candle and a living mice inside it. एक बेल जार लिया, उस बेल जार में क्या डाल दिया? बर्निंग कैंडल, एक जलता हुआ कैंडल डाल दिया, और एक किसको डाल दिया? लिविंग माइस को, चूहा को। आई बात समझ? जल्दी बोलो। एक लिविंग माइस डाल दिया और एक आपका क्या डाल दिया उसके अंदर? बर्निंग कैंडल डाल दिया। द बेल जार वॉज एन आइसोल द बेल जार वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम आउटसाइड इन्वायरमेंट, दैट इज देयर इज नो गैसेस एक्सचेंज फ्रॉम आउटर। बता दिया ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम था, मतलब यहाँ पे कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं हो सकता था बाहर से, है ना। ना बाहर से कोई गैस अंदर जा सकता था बेल जार के अंदर, ना बेल जार के अंदर जो गैसेस थे वो कहाँ निकल सकते थे? बाहर, ठीक है। तो थोड़े टाइम के बाद उन्होंने क्या किया? इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। क्या किया इन्होंने? बेल जार लिया, उसके अंदर एक बर्निंग कैंडल डाल दिया, उसके अंदर एक माउस डाल दिया। माउस जब डाला तो कैसा था? जिंदा था वो। कैसा था? जिंदा माउस, ठीक है। अब जब उसके अंदर डाला, ऑब्जर्वेशन किया इन्होंने कुछ देर तक, तो देखने में इनको क्या आया? माउस सफोकेटेड इन द क्लोज सिस्टम एंड माउस डाइड, बर्निंग कैंडल गेट एक्सटिंग्विश्ड। मतलब थोड़े टाइम बाद माउस में पूरा बेचैनी हो गया, वो सफोकेट होने लग गया और फाइनली मर गया वो। और जो बेल जार, जो कैंडल था आपका बर्निंग कैंडल, वो भी क्या हो गया आपका? बंद हो गया, बुझ गया। आ रही बात समझ? है ना। तो ऐसा क्यों हुआ होगा भाई? ऐसा क्यों हुआ होगा? अब देखो आप, इन्होंने बेल जार के अंदर डाला था, है ना। इसको डाल दिया था, ये मान लो माउस है आपका, और यहाँ पे एक बर्निंग क्या डाल दिया था इन्होंने? कैंडल, है ना। अब देखो क्या हुआ क्या होगा? ये पूरा क्लोज्ड सिस्टम है, तो शुरुआत में इसमें ऑक्सीजन तो होगा ना, होगा कि नहीं? होगा ही, है ना। अब देखो, बाहर से इसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता, या अंदर से बाहर कुछ नहीं जा सकता, क्लोज सिस्टम था। अब हुआ क्या होगा? इसमें जितना ऑक्सीजन होगा, माउस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं सर्वाइव करने के लिए? बताओ, चाहिए ना। तो जितना ऑक्सीजन इसके अंदर होगा, धीरे धीरे ये माउस यूज कर लिया होगा, और माउस जब यूज कर लिया होगा सारा ऑक्सीजन, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा कि नहीं इसके अंदर का? चलिए बताओ। जैसे ही ऑक्सीजन कम हुआ, माउस में सफोकेशन शुरू हो गया, और जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं बचा था, माउस का क्या हो गया? जल्दी बताओ। डेथ हो गया, ठीक है। दूसरा, कैंडल क्यों बंद हो गया भाई? ये क्यों जलना बंद कर दिया? क्योंकि आप जानते हो कैंडल को भी जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कैंडल कैसा जलता है? बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन, है ना। और कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, है ना। तो क्योंकि कैंडल जलता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंबशन, और टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ कंबशन क्या चाहिए? ऑक्सीजन। अब क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ही खत्म हो चुका है, इसीलिए माउस का भी डेथ हो गया, और कैंडल भी क्या हो गया आपका? क्लियर है? चलिए बताओ। तो इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि अच्छा, माउस एंड कैंडल डैमेज द एयर। मतलब डैमेज द एयर मतलब पहले उसमें ऑक्सीजन था, लेकिन जो ये माउस और कैंडल है ना, वो सारे ऑक्सीजन को यूज कर लिया, मतलब एयर को डैमेज कर दिया, और O2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? किस में कन्वर्ट कर दिया? CO2 में। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि माउस और कैंडल डैमेज द एयर मीन्स ऑल द एयर ऑक्सीजन प्रेजेंट इनसाइड द बेल जार
वॉज यूज्ड अप बाय द माउस एंड द कैंडल, है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। हाँ, तो उस समय, हाँ, तो इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट करा, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट। बेल जार लिया, बेल जार के अंदर डाल दिया माउस को और कैंडल को, बर्निंग कैंडल को, क्योंकि वो आइसोलेटेड सिस्टम था, क्लोज था पूरी तरह से। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुआ, माउस का भी डेथ हो गया और बेल जार भी, मतलब कैंडल भी क्या हो गया आपका, बंद हो गया। ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, सेम सेटअप लिया, कुछ भी अलग नहीं किया, है ना? वही उसी तरह आपका बेल जार लिया, उसमें आपका माउस को डाल दिया, उसमें आपका बर्निंग कैंडल डाल दिया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज डाल दिया, एक ग्रीन प्लांट अंदर डाल दिया। किसको डाल दिया जल्दी बताओ? ग्रीन प्लांट को। आ रही बात समझ? अभी भी सेम सेटअप था, बिल्कुल सेम, कुछ भी अलग नहीं किया इन्होंने। अभी भी एक लिविंग माउस डाल दिया, एक बर्निंग कैंडल था अंदर में, ठीक है। उसके बाद एक इसमें इन्होंने किसको डाल दिया जल्दी बताओ? ग्रीन प्लांट को। किसको डाल दिया जल्दी बताओ? ग्रीन प्लांट। एक चीज बस ऐड किया इन्होंने, क्या डाल दिया? ग्रीन प्लांट। तो क्या देखा इन्होंने कि अब ना माउस का डेथ हो रहा है, ना कैंडल आपका बुझ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा होगा बताओ, कौन बताएगा? वेरी गुड। देखो क्या हुआ, यह माउस जो भी ऑक्सीजन यूज किया, उसके बाद रेस्पिरेशन के थ्रू क्या बाहर निकाला होगा? CO2, है ना? इस CO2 को कौन यूज कर लिया होगा? प्लांट। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फिर से यहाँ पे क्या रिलीज कर दिया होगा? ऑक्सीजन। तो प्लांट क्या कर रहा है कि जो भी एयर डैमेज हो रहा है उसको रीस्टोर कर दे रहा है। कर दे रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ, बोलो। हाँ, तो इन्होंने यही देखा। इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में सेम स्टेप एज एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ही केप्ट अ ग्रीन प्लांट इनसाइड द बेल जार, है ना? मिंट प्लांट डाला था। कौन सा प्लांट डाल दिया था इन्होंने? मिंट प्लांट, ठीक है। मिंट का एक पेड़ डाल दिया था अंदर में। ऑब्जर्वेशन क्या किया इन्होंने, माउस सर्वाइव्ड इन द क्लोज्ड स्पेस एंड बर्निंग कैंडल कंटिन्यू टू बर्न। मतलब अब ना माउस का डेथ हो रहा है, ना कैंडल बुझ रहा है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने? कंक्लूजन निकाला कि प्लांट्स रीस्टोर द एयर यूज्ड अप बाय द माउस और कैंडल, दैट इज प्लांट्स गिव्स आउट क्या आपका? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। दूसरे साइंटिस्ट का कौन, उनका नाम था आपका इंगेनहॉज, है ना? तो इनका पर्पस क्या था? ही वॉज इंटरेस्टेड टू नो दैट अंडर विच कंडीशंस एंड विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स ऑक्सीजन इज लीड। मतलब अब प्रेस्टले ने ये तो कंफर्म कर दिया कि भाई ऑक्सीजन तो जरूरी है, किस चीज के लिए? सर्वाइवल के लिए। और ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या निकालता है जल्दी बताओ? ऑक्सीजन, है ना? ये बात हुआ ना कि प्लांट ऑक्सीजन निकालता है। अभी तो देखा उनको कि भाई अब माउस नहीं मर रहा है, कैंडल भी आपका जल रहा है, मतलब जरूर उसमें ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से निकल रहा है प्लांट से, है कि नहीं? बोलो। तो इनका इंटरेस्ट क्या था, सबको कनेक्ट करते जाओ तभी समझ पाओगे। इनका इंटरेस्ट क्या था कि ठीक है, उन्होंने करके दिखाया कि प्लांट ऑक्सीजन निकाल रहा है, तभी आपका कैंडल बुझ नहीं रहा है और माउस भी जिंदा है। लेकिन इनका इंटरेस्ट ऐसा कि प्लांट, क्या पूरा प्लांट ऑक्सीजन निकाल रहा है, या प्लांट का कुछ पार्ट है वह ऑक्सीजन निकाल रहा है, या प्लांट किस कंडीशन में ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो इनका यही आपका इंटरेस्ट था, इनको जानना था कि प्लांट किस कंडीशन में ऑक्सीजन निकाल रहा है और प्लांट के किस पार्ट से ऑक्सीजन निकल रहा है। क्लियर है? एम समझ में आया इनका? इन्होंने क्या किया देखो अब, ही टुक अ प्लांट एंड केप्ट इट इन अ सनलाइट। इन्होंने सिंपल सा एक प्लांट लिया, ग्रीन प्लांट, और उसको कहाँ डाल दिया? सनलाइट में, ठीक है। अगेन ही टुक द सेम प्लांट एंड केप्ट इन डार्क, है ना? इन्होंने दो प्लांट लिए, सेम प्लांट, मान लो मिंट का ही प्लांट ले लेते हैं ना, सेम प्लांट लिया, दो लिया, लेकिन नंबर कितना लिया प्लांट का? दो। एक को सनलाइट में डाला और एक को कहाँ डाल दिया? डार्क में। आ रही बात समझ? हाँ, तो दो प्लांट लिया इन्होंने, सेम प्लांट, एक को सनलाइट में डाला और एक को कहाँ डाल दिया? डार्क में डाल दिया, जहाँ पे सनलाइट नहीं था, है ना? ऑब्जर्वेशन क्या किया इन्होंने, स्मॉल बबल्स, छोटे छोटे बबल्स। आप जानते हो पानी में देखते हो कभी, ऑक्सीजन पानी में होगा तो बुलबुला आता है, बबल्स आते हैं, देखा है कभी आपने? है ना? आप जाओ ना, सुनो, स्विमिंग करो, स्विमिंग करो, स्विमिंग करो और मुंह से ऐसे बाहर निकालो सांस, वहां पे बबल्स बन जाएंगे, बनेगा ना? है ना? तो जहां ऑक्सीजन रिलीज होता है वहीं पे बबल्स बनते हैं, ऑक्सीजन आपका बबल के फॉर्म में निकलता है बाहर। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि छोटे छोटे बबल्स आपका फॉर्म हो रहा है ओनली ऑन द ग्रीन पार्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उन्होंने देखा कि भाई हमने तो दो प्लांट लिया है, एक को हमने कहाँ डाला है? सनलाइट में, एक को कहाँ डाला है? डार्क में। डार्क वाले प्लांट में कोई बबल्स दिख ही नहीं रहा है। इसमें नहीं दिख रहा था जल्दी बताओ? डार्क वाले में। तो डार्क में डाला था जिस प्लांट को,
उसमें कोई बबल नहीं, उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं निकल रहा था, और जिसको सनलाइट में डाला था वहां पे बहुत सारे बबल्स निकल रहे थे, मतलब लीफ के ऊपर बहुत छोटे छोटे बबल ऐसे ऐसे दिख रहे थे, है ना। तो इन्होंने क्या कंक्लूड किया, और बबल कहाँ से निकल रहे थे, जो सनलाइट में भी डाला था ना उस पूरे प्लांट से बबल नहीं आ रहा था, जहां जहां ग्रीन कलर था ना उस प्लांट के पार्ट्स में वहीं पे बबलिंग दिख रहा था। दो कंक्लूजन निकाल लिया, अच्छा कि प्लांट का ग्रीन पार्ट से किसको रिलीज करता है, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन को, है ना। और दूसरा क्या है, इन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि ऑक्सीजन रिलीज के लिए क्या जरूरी है, सनलाइट। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो इन्होंने दो बातें निकाल ली कि भाई डार्क में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब डार्क में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता है, केवल ऑक्सीजन रिलीज कब होता है, जब सनलाइट होता है तब। और दूसरी बात, पूरा का प्लांट आपका ऑक्सीजन रिलीज नहीं करता है, बस वही पार्ट करता है जो किस कलर का हो प्लांट में, जल्दी बताओ, ग्रीन पार्ट। तो दो कंक्लूजन इन्होंने यह निकाल दिया कि ग्रीन पार्ट रिलीजेज ऑक्सीजन, और दूसरा कि टू रिलीज ऑक्सीजन सनलाइट इज नेसेसरी। No bubbles were seen in dark. That is, no sunlight, no bubbles. He did further research on these bubbles and these bubbles were oxygen. उनको लीफ पे बबल्स दिखाई दिया, बाद में जब इस बबल्स को अच्छे से उन्होंने एनालाइज किया तो बबल्स कुछ और नहीं, क्या था आपका, ऑक्सीजन। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकाला इन्होंने, कंक्लूजन निकाला अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने, इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट्स दैट रिलीज ऑक्सीजन इन प्लांट, कि केवल ग्रीन पार्ट ही ऑक्सीजन निकाल सकता है, क्योंकि अब आप सब जानते हो, देखो ये तो धीरे धीरे अब नॉलेज दे रहे थे, अब तो हमें पता ही है ना कि ग्रीन पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं होता है, चलिए बताओ, है ना। तो और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है, तो इन्होंने ऐसे कर करके पता किया है सारा चीज, जो हम आज आसानी से पढ़ पाते हैं। देखो दूसरा इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर दिस, दैट इज ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर है? अब देखो तीसरे साइंटिस्ट कौन है, जूलियस बॉर्न सैक्स। पहला हमने देखा जोसेफ प्रिस्टले का, फिर हमने देखा इंगेनहॉस का, अब तीसरा कौन साइंटिस्ट है, जल्दी बताओ, जोसेफ जूलियस बॉर्न सैक्स। अब इनका पर्पस क्या था, व्हाट्स स्पेशल देयर इन ग्रीन प्लांट्स और पार्ट दैट लीड्स टू द रिलीज ऑक्सीजन। मतलब पहले वाले ने क्या पता किया, जोसेफ प्रिस्टले ने, कि भाई प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है। दूसरे वाले ने क्या पता किया कि भाई प्लांट का कौन सा पार्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है और किस कंडीशन में करता है, तो पता चल गया ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन रिलीज करता है, और कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए। अब तीसरे को यह प्रॉब्लम थी, तीसरा ये कि सोचा कि ठीक है भाई, उन्होंने बता दिया एंगनहॉर्न ने कि ग्रीन पार्ट्स आपका ऑक्सीजन रिलीज करता है, लेकिन बाकी पार्ट क्यों नहीं करता, ग्रीन पार्ट में ऐसा स्पेशल क्या है कि वही ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ग्रीन पार्ट में स्पेशल क्या है बता दो, आपको पहले से पता है, ग्रीन पार्ट्स में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल, है ना। तो यह बात पता किया जूलियस बॉर्नसैक ने। इनका पर्पस क्या था, व्हाट्स स्पेशल देयर इन ग्रीन प्लांट्स और पार्ट्स दैट लीड्स टू रिलीज ऑक्सीजन। ही आल्सो वांटेड टू नो वेदर द फूड गेट्स प्रिपेयर्ड एंड व्हाट फॉर्म इट इज प्रिपेयर्ड, है ना। इनको मसला था, पहला क्या था कि भाई ग्रीन पार्ट में ऐसा स्पेशल क्या है जो वही ऑक्सीजन रिलीज करता है, दूसरा कि प्लांट के किस पार्ट में फूड बनता है, और बनता है तो किस फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, लिपिड कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में बनता है ना। ये दो क्वेरी इनके थे। अब इन्होंने भी क्या करा, ही केप्ट अ प्लांट इन सनलाइट फॉर सम टाइम, एक प्लांट लिया इन्होंने और उसको सनलाइट में डाल दिया कुछ समय के लिए, ठीक है। ही ऑब्जर्व ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट स्पेशली द लीफ, है ना। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट और स्पेशली कौन आपका, लीफ, है ना, वहीं पे आपका ज्यादा बबल्स देखने को मिल रहा है, कहाँ पे लीफ में, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या हुआ इन्होंने, he found that in presence of sunlight plants make food in the form of glucose and this food gets stored in the form of starch, a polysaccharide। इनको पता चल गया कि भाई ग्रीन पार्ट जो है आपका, वह आपका रिलीज करता है ऑक्सीजन, है ना। और ग्रीन पार्ट्स में भी स्पेशली कहाँ सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इनको दिखाई दिया, जल्दी बताओ, लीफ में, कहाँ पे, लीफ, पहली बात। दूसरा इनको क्या पता चल गया कि अच्छा ग्रीन प्लांट फूड बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वो फूड किस फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, और उसको स्टोर किस फॉर्म में करता है, वो स्टार्च के फॉर्म में। ही ऑल्सो ऑब्जर्व ग्रीन पार्ट्स कंटेन अ पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, और इनको पता चल गया कि अच्छा ये ग्रीन पार्ट जो है ना, स्पेशली लीफ, जो आपका ऑक्सीजन निकाल रहा है और जो फूड बना रहा है,
उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इसमें एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट है। उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लियर है? बोलो। नोट करके लिखा हुआ है देखो। इन डार्क स्टोर्ड स्टार्स डिसअपियर्स बिकॉज इट वाज यूज्ड अप एज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल। जैसे ही डार्क आएगा, है ना, तब तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता है। तो जो स्टोर्ड फूड है उसी को प्लांट क्या कर लेता है? क्या कर लेता है? कर लेता है। कंक्लूजन क्या निकाला? क्लोरोफिल लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ प्लांट सेल्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। और दूसरा क्या निकला इनका कंक्लूजन? ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन। हो गया। तो ही बात इनको पता करना था, दोनों पता चल गया कि अच्छा, ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है, इसलिए वहां पे आपका क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। और प्लांट जो फूड बनाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, और उसको स्टोर करता है किस फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म। ठीक है। अब अगले आगे कौन आपके? एंगलमैन। अब इनका क्या प्रॉब्लम था? देखो, सब एक एक चीज को पता करते जा रहे हैं। पहला बताया कि ऑक्सीजन निकला, प्लांट ऑक्सीजन निकालता है। दूसरा का प्रॉब्लम था कि ऑक्सीजन निकालता है तो कहाँ से निकालता है प्लांट, और किस कंडीशन में निकालता है। तीसरा का क्या प्रॉब्लम था कि ग्रीन पार्ट ऑक्सीजन निकालता है तो उसमें ऐसा है क्या, और प्लांट किस फॉर्म में खाना बनाता है। तो उन्होंने पता कर लिया कि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है, इसलिए वहां से ऑक्सीजन निकलता है। और जो प्लांट खाना बनाता है किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, और स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। अब इनका यह प्रॉब्लम था, he wanted to know which part of the light is absorbed by plant during process of photosynthesis। क्योंकि अभी तक सबने यह बताया कि सनलाइट तो जरूरी है भाई, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस। बताया ना सबने? जल्दी बताओ। तो सनलाइट में तो बहुत सारे वेवलेंथ है ना, है कि नहीं? यूवी रेडिएशन है, गामा रेज है, एक्सरेज है, बहुत सारे है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो एंगलमैन को क्या प्रॉब्लम थी कि सनलाइट तो बोल दिया सबने, लेकिन उस सनलाइट में भी कौन सा वेवलेंथ है, सनलाइट का कौन सा पोर्शन है जो किसमें यूज होता है? फोटोसिंथेसिस। आई बात समझ? बोलो। तो इनको क्या जानना था? ही वांटेड टू नो विच पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके लिए इन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। दैट इज विच वेवलेंथ ऑफ लाइट और विच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनको यह जानना था कि सनलाइट में तो बहुत सारे वेवलेंथ है, उसमें से पर्टिकुलर कौन वाला वेवलेंथ है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया देखो। He splits the white light into its constituents color using a prism। आपने पढ़ा होगा, जब व्हाइट लाइट को आप पास करो एक प्रिज्म से तो 7 अलग अलग कलर में वो बट जाता है। पढ़ा है कि नहीं? जिसको 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 क्या बोलते हैं अपन? डिस्पर्सन। याद है? क्या बोलते हैं अपन? डिस्पर्सन, है ना? इन्होंने भी क्या किया? व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म से। जैसे ही प्रिज्म से पास किया, वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में क्या हो गया आपका? डिवाइड हो गया। ठीक है। मतलब ये लो, एक प्रिज्म ले लिया इन्होंने, और इससे किस लाइट को पास किया यहां से? जल्दी बताओ। व्हाइट लाइट को। व्हाइट लाइट कितने कलर में आपका डिसोसिएट हो गया? 7। याद है ना कौन सा है? यही है ना? जल्दी बताओ। ठीक है। तो इन्होंने जैसे ही व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म से, वह अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट में टूट गया, है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। ठीक है। अब देखो क्या हुआ। उसके बाद अगला क्या किया इन्होंने? नाउ ही एल्यूमिनेटेड ग्रीन एल्गी कॉल्ड क्लैडोफोरा। एक प्लांट ले लिया इन्होंने। उस प्लांट का नाम क्या है? जल्दी बताओ। क्लैडोफोरा। प्लांट का नाम क्या है? क्लैडोफोरा। नाउ ही इल्यूमिनेटेड ग्रीन एल्गी कॉल्ड क्लैडोफोरा इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। है ना? ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। देखो अब क्या किया। यहाँ पे इन्होंने क्या ले लिया? एक ग्रीन प्लांट ले लिया। उस ग्रीन प्लांट का नाम क्या है? जल्दी बताओ। क्लैडोफोरा, है ना? और इस क्लैडोफोरा को इन्होंने लिया था इस प्लांट में, लेकिन इस क्लैडोफोरा के साथ इसके साथ और कौन था आपका? कौन था? एरोबिक बैक्टीरिया। इन सस्पेंशन ऑफ क्लैडोफोरा लिखा हुआ, मतलब कि क्लैडोफोरा के साथ साथ इन्होंने उसमें कौन लिया था? किसको लिया था? बैक्टीरिया को भी। कैसा बैक्टीरिया आपका? जल्दी बताओ। एरोबिक, है ना? अब एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब आपको क्या समझ में आता है? तो उसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। उसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, है ना? अब देखो, अब इस लाइट को इसके थ्रू इल्यूमिनेटेड, मतलब ये सारे कंपोनेंट को जो वी आई बी जी वाई ओ आर है ना,
इसको पास किया इस प्लांट के थ्रू, इस प्लांट को इससे एल्यूमिनेट किया, मतलब ये सारे वेवलेंथ इसके थ्रू पास हुए। इसके थ्रू, विवगियोर के थ्रू, मतलब क्लाडोफोरा के थ्रू। आ रही बात समझ? बोलो। तो देखने को क्या मिला इनको, देखने को क्या मिला कि बैक्टीरिया का ग्रोथ सब जगह इक्वल नहीं था। कहीं पे बहुत ज्यादा था, कहीं पे कम था, कहीं पे बहुत ज्यादा था। जहां बहुत ज्यादा ग्रोथ था, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा वहीं रिलीज हो रहा था। चलिए बताओ, कोरिलेट कर पा रहे हो? अरे कोरिलेट बहुत आसान है यार, इसमें क्या है, हमने बताया कि ये बैक्टीरिया कैसा है, एरोबिक बैक्टीरिया है। कैसा है? एरोबिक। अब देखो 7 वेवलेंथ के थ्रू इसको पास किया हमने, ऐसे। ठीक है, ये सारा लाइट पड़ रहा है प्लांट के ऊपर। किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर ये सारे लाइट आ रहे हैं। ये प्लांट कौन सा आपका है, जल्दी बताओ? क्लैडोफोरा। कौन सा है? क्लैडोफोरा। और प्लस इसके साथ सस्पेंशन में कौन है आपका? एरोबिक बैक्टीरिया। तो देखने को आया कि बैक्टीरिया का ग्रोथ किसी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ में बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, है ना। इस रीजन में, ब्लू रीजन में खूब ज्यादा बैक्टीरिया का ग्रोथ हुआ, और रेड रीजन में बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, है ना। बाकी सब जगह हुआ लेकिन कम कम हुआ। मतलब बाकी जगह भी आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है मतलब क्या? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ऑक्सीजन किस प्रोसेस में रिलीज होता है? फोटोसिंथेसिस में ना। बोलो। तो बाकी जगह भी आपका ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, लेकिन दो जगह पे बहुत ज्यादा बैक्टीरिया का पॉपुलेशन था। तो ज्यादा बैक्टीरिया का पॉपुलेशन कहाँ होगा? जहां पे उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिला होगा। चलिए बताओ, है कि नहीं? तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि ठीक है, तो पहले तो ये पता कर लिया इन्होंने कि जो अल्ट्रा वायलेट है वो सब तो फोटोसिंथेसिस में काम नहीं आता है। काम आता है फोटोसिंथेसिस में कौन? आपका विजिबल लाइट। कौन आता है? विजिबल लाइट, है ना। पहले ये पता कर लिया। विजिबल लाइट में भी इन्होंने क्या बोला, जो ब्लू और रेड वाला लाइट है ना, वो सबसे बेहतरीन फोटोसिंथेसिस करवाता है इन कंपैरिजन टू बाकी वेवलेंथ। आई बात समझ? चलिए बताओ, ये बात किसको समझ में नहीं आया, पूछो। तो कुछ है ही नहीं इसमें। यह है, इन्होंने क्या किया, पहले एक प्रिज्म लिया, व्हाइट लाइट को उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में डिवाइड कर दिया, विजिबल लाइट को। ठीक है, उसके बाद इन सारे वेवलेंथ को किसके थ्रू पार किया? एक प्लांट के थ्रू। उस प्लांट का नाम क्या है? क्लैडोफोरा। यह एक एल्गी है। जब इस लाइट को पास किया तो फोटोसिंथेसिस प्लांट ही करेगा ना। जल्दी बताओ, फोटोसिंथेसिस कौन करवाएगा? प्लांट ही करेगा। इसलिए तो हमने प्लांट डाला था कि ये क्या करवाए? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस ये प्लांट किया, और इस प्लांट के साथ हमने एक और चीज ले लिया था। क्या ले लिया था? एरोबिक बैक्टीरिया, है ना। तो एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया मतलब इसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, है ना। अब देखो, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस किया, तो देखने में आया फोटोसिंथेसिस किया होगा तो क्या निकला होगा बाहर? जल्दी बताओ। ऑक्सीजन निकला होगा, है ना। तो यह ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कहाँ पे दिखाई दिया? ब्लू लाइट में, और किसके सामने? रेड लाइट में। कैसे पता चला कि वहां पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है? क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा कौन दिखा? बैक्टीरिया। वहीं पे सबसे ज्यादा कौन दिखा? बैक्टीरिया। रेड वाले लाइट के पास और ब्लू वाले के लाइट के पास बहुत ज्यादा बैक्टीरिया दिखा। मतलब क्या है, वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल था, तभी तो ज्यादा बैक्टीरिया वहां पे सर्वाइव किया और जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके अपना नंबर बढ़ाया। जल्दी बताओ, बोलो। तो इससे क्या पता चला कि आउट ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट लाइट, ब्लू रीजन और रेड रीजन में सबसे ज्यादा रेट है किसका? किसका? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? देखो, इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, मोस्ट एरोबिक बैक्टीरिया वर एक्यूमुलेटेड इन द रेड एंड ब्लू रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। बाकी जगह वही बैक्टीरिया थे लेकिन कम थे, लेकिन जहां पे ब्लू लाइट वाला वेवलेंथ था और रेड लाइट वाला, वहां पे खूब बैक्टीरिया दिखा। मतलब इनको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस दूसरे रीजन में भी होता है विजिबल लाइट के, लेकिन सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है आपका? ब्लू एंड रेड लाइट में। कोई पूछे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन व्हिच वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो क्या बोलोगे? ब्लू एंड रेड। अब इसमें से भी पूछ दे तो ब्लू या रेड, तब क्या बोलोगे? रेड। लिख लो, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन रेड वेवलेंथ ऑफ लाइट। सेकंड नंबर पे कौन है आपका? ब्लू। क्लियर है? बोलो भाई। दैट मीन्स, दैट मीन्स as these bacteria were photosynthesized, aerobic bacteria, they are present in the area where maximum photosynthesis was taking place. Conclusion क्या हो गया? Red and blue region of the visible light are absorbed during photosynthesis. Red और blue region of visible light वो absorb, मतलब प्लांट इसी को सबसे ज्यादा absorb किया था, रेड लाइट को और ब्लू लाइट को, है ना। इसीलिए वहां पे मैक्सिमम ऑक्सीजन निकला और मैक्सिमम बैक्टीरिया वहां पे दिखा। ठीक है,
आगे देखो, प्लांट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज ग्रीन और येलो कलर्स आर रिफ्लेक्टेड। प्लांट आपको किस कलर का नजर आता है? ग्रीन कलर का। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो बाकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और किस लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है? ग्रीन या येलो लाइट को। ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना कि ब्लैक कलर नजर क्यों आता है? क्योंकि वो बाकी कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लैक कलर को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह प्लांट आपको ग्रीन नजर आता है क्योंकि वो ग्रीन या येलो कलर को क्या करता है? वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, बाकी सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। टू सम अप ऑल द एक्सपेरिमेंट, मतलब इन सारे एक्सपेरिमेंट अभी तक जो हमने पढ़ा, तब इन सारे एक्सपेरिमेंट के बाद हमें तब जाके यह इक्वेशन मिला। कौन सा इक्वेशन? CO2 प्लस H2O, और क्या चाहिए इसमें? क्लोरोफिल प्लस सनलाइट। तो क्या मिलता है इससे आपका? जल्दी बताओ। O2 प्लस शुगर। शुगर क्या आपका है ना? अब CO2 क्या हो गया? यूटिलाइज्ड इन द, CO2 क्या हुआ आपका? यूटिलाइज्ड इन दिस प्रोसेस एंड प्लांट्स टेक इट फ्रॉम एटमोस्फेयर। CO2 कहाँ से मिलता है प्लांट को? एटमोस्फेयर से। H2O हम क्या करते हैं? खुद डालते हैं प्लांट के ऊपर, सप्लाई टू प्लांट। O2 आपका एटमोस्फेयर में रिलीज होता है जिससे आप रेस्पिरेशन करते हो, और शुगर प्लांट यूज करता है अपने डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है? बोलो। नाउ द क्वेश्चन इज, अब अगले साइंटिस्ट का प्रॉब्लम क्या था कि भाई सबने बता दिया कि सनलाइट चाहिए। सनलाइट में भी सारा सनलाइट काम नहीं करता है, विजिबल लाइट काम करता है। विजिबल में भी सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? रेड एंड ब्लू, है ना? अब इनको प्रॉब्लम क्या हो रही थी इस इक्वेशन के बाद? इक्वेशन देखो आप, इस इक्वेशन को देखो आप। क्या है इक्वेशन आपका? CO2 प्लस H2O, इधर निकला आपका O2 प्लस शुगर। शुगर मतलब यहाँ पे कौन सा शुगर है? ग्लूकोज, C6H12। अब अगले साइंटिस्ट को क्या प्रॉब्लम होगी देखो आप। देखो तो, CO2 में भी ऑक्सीजन है कि नहीं? बोलो। और H2O में भी ऑक्सीजन है कि नहीं? बोलो। CO2 में भी ऑक्सीजन है और H2O में भी ऑक्सीजन है। तो अगले साइंटिस्ट को क्या कंफ्यूजन हो गया कि जो O2 इधर आ रहा है और यहाँ भी देखो C6H12O6, प्रोडक्ट को देखो, ऑक्सीजन में भी O है और आपका ग्लूकोज में भी O है कि नहीं है? जल्दी बोलो, बोलो। तो अगले साइंटिस्ट को क्या कंफ्यूजन आया कि जो ये O2 है वो CO2 से आ रहा है या किससे आ रहा है? H2O से आ रहा है। कंफ्यूजन हो सकता है ना भाई, क्योंकि दोनों में है आपका। O2 तो दोनों में है ना, वो ऑक्सीजन दोनों में है, CO2 में भी और H2O में भी है। तो अगले साइंटिस्ट को कंफ्यूजन था कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन H2O दे रहा है या CO2 दे रहा है। हो सकता है कि नहीं? कंफ्यूजन है, जल्दी बताओ, बोलो। हाँ, तो अब इस कंफ्यूजन को भी दूर किया गया कि भाई इसमें C6H12O6 CO2 दे रहा है कि H2O दे रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो CO2 दे रहा है, H2O दे रहा है। उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट किया गया पता करने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज, वेयर डज द ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम? ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? वेदर इट कम्स फ्रॉम H2O और CO2, बिकॉज बोथ हैव ऑक्सीजन, दोनों में है। टू क्लियर दिस डाउट, एक्सपेरिमेंट टेक्स प्लेस, है ना? कुछ आपके एक्सपेरिमेंट, लोअर एक्सपेरिमेंट मतलब नीचे वाला एक्सपेरिमेंट, लिखने का तरीका गलत है। नीचे में एक्सपेरिमेंट आपका किया गया, देखो क्या किसने किया इसको? कॉर्नियस वॉन नील ने। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यह पता करने के लिए कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम CO2 और H2। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या किया, ही प्रूव्ड ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O नॉट फ्रॉम CO2। इन्होंने प्रूव करके दिखाया कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? जल्दी बताओ। H2O से, H2O से, CO2 से नहीं आ रहा है ना? तो देखो आप कैसे किया इन्होंने। ही रिप्लेस्ड H2O विथ H2S। इन्होंने H2O को रिप्लेस कर दिया किससे? H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, है ना? तो देखा गया CO2 प्लस H2S, यहाँ पे क्या आया प्रोडक्ट आपका? सल्फर प्लस शुगर आ गया। कौन आ गया जल्दी बताओ? सल्फर प्लस शुगर। तो इट प्रूव्ड दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O। देखो ना, अरे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट में अलग कर दिया हमने। पहला ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट क्या है? CO2 प्लस H2O, इससे क्या आ रहा था? C6H12O6 प्लस O2, यही आ रहा था ना? जल्दी बताओ, ओरिजिनल यही है। इन्होंने बस ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में क्या करा, थोड़ा सा चेंज कर दिया। H2O के जगह पे, H2O के जगह पे किसको ले लिया? H2S। अब ये वाला ऑक्सीजन तो हट गया ना, हट गया ना? अब कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि अब एक ही में ऑक्सीजन है CO2 में, H2O वाला को रिप्लेस कर दिया। तब देखने में आया कि C6H12O6 तो अभी भी बन रहा है, लेकिन
लेकिन C6H12O6 अभी बन रहा है, लेकिन क्या नहीं बन पा रहा है अब, जल्दी बताओ, ऑक्सीजन। अब उसके जगह पे क्या बन गया अब, सल्फर। तो इससे क्या पता चलता है कि हाँ H2O ही किसको दे रहा है, ऑक्सीजन को। पता चलता है कि नहीं, जल्दी बताओ। चलो, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया इसी बात को कंफर्म करने के लिए, ठीक है। ये तो हो गया कंफर्म, लेकिन फिर भी एक और कंफर्मेशन मिला। उनका नाम था मार्टिन कैमन से। साइंटिस्ट का नाम क्या था आपका, मार्टिन कैमन। इन्होंने भी यही चीज को प्रूव किया कि H2O से ऑक्सीजन आता है और CO2 से कौन आता है आपका, ग्लूकोज। ठीक है। ही परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट विथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन, है ना। आप जानते हो ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप, समझते हो ना। आइसोटोप किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन दो एटॉमिक नंबर मिलता है O16 और O18, होता है ना। ऐसा लगता है केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं है तुम लोगों ने। He performed the experiment with radioactive isotope of oxygen, that is O18, and he used H2O, but in H2O the oxygen was radioactive isotope of oxygen O18। इन्होंने H2O ही यूज किया, लेकिन क्या कर दिया देखो, CO2 जनरली H2O में कौन वाला ऑक्सीजन होता है, O16 वाला। कौन सा होता है जल्दी बताओ, O16। इन्होंने O16 यूज नहीं करके कौन वाला ऑक्सीजन यूज किया, O18। किसको यूज किया, O18 को। उसके बाद प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट में देखा ऑक्सीजन भी है और शुगर भी है, तो शुगर में C6H12O6। तो इस वाला O को जब देखा तो इसमें तो 16 ही मिल रहा था, लेकिन ये ऑक्सीजन को जो देखा तो इसका एटॉमिक नंबर क्या मिल रहा था, जल्दी बताओ, 18। तो कंफर्म हो गया ना कि H2O से ही आ रहा है ऑक्सीजन, जल्दी बताओ। क्योंकि यह वाला ऑक्सीजन नॉर्मल लिया था इन्होंने 16 वाला, यह वाला ऑक्सीजन लिया था 18 वाला। जब प्रोडक्ट बना तो ऑक्सीजन में 18 वाला दिखा और शुगर में तो आपका 16 वाला दिखा। तो कंफर्म हो गया कि नहीं, कि CO2 से बन रहा है कौन आपका C6H12 और H2O से बन रहा है ऑक्सीजन। बन रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या मिला इनका कि रेडियो एक्टिव वाटर प्रोड्यूस्ड रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन। सेम काम दोबारा में इन्होंने चेंज करके भी कर लिया ऐसे। पहले बार में क्या किया, CO2 प्लस H2O, या 18 ले लिया, और इस वाले O2 को कैसा रखा, 16। प्रोडक्ट कैसा मिला इनको, O2 जो मिला वो देखा गया कि 18 वाला मिला, है ना। और जो इधर आपका C6H12O6 मिला, इसमें देखा गया कि ये 16 वाला मिला। पता चल गया कि नहीं, इसमें H2O वाला में 18 है और इसमें O2 वाला में 18 है, मतलब H2O से ही कौन बना है, जल्दी बताओ। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। दूसरा इन्होंने उल्टा कर दिया, सेकेंड बार में यही मार्टिन कैमन ने पहला ये किया और दूसरा एक और उल्टा भी करके देख लिया। उल्टा में क्या किया, अब CO2 वाला को क्या बना दिया, जल्दी बताओ, 18, और H2O वाला को कैसा रखा, 16, है ना। तो देखने को आया कि O2 जो बना उसमें 16 है, और जो आपका C6H12O6 वाला है ये कैसा हो गया, 18। तो क्या पता चल गया, CO2 से बन रहा है क्या आपका, ग्लूकोज, और H2O से क्या बन रहा है आपका, ऑक्सीजन। प्रूफ हो गया, बोलो। वही आपका रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव शुगर। तो इट वाज कंफर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस O2 comes from H2O and sugar comes from, क्लियर है। कंक्लूजन क्या निकला, CO2 is reduced to carbohydrate sugar and water is oxidized to oxygen। इसीलिए तो इस रिएक्शन को क्या बोला हमने, रेडॉक्स रिएक्शन। पहले ही बता दिया था, CO2 का रिडक्शन होता है और ये शुगर बनाता है, और H2O का ऑक्सीडेशन होकर क्या बनाता है, ऑक्सीजन। क्लियर है। और फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल ओवरऑल इक्वेशन दिया हुआ आपका 6CO2 प्लस 12H2O, ये पूरा आपका बैलेंस इक्वेशन है। सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, तो क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6 ठीक है। CO2 कहाँ से मिलता है प्लांट को, एटमोस्फेयर से। H2O को हम सप्लाई करते हैं प्लांट में, है ना। पानी को कहाँ डालते हैं, सॉइल के अंदर, और सॉइल से ले लेता है कौन आपका, प्लांट, वाटर को। C6H12 ग्लूकोज आपका फूड मटेरियल है जो प्लांट यूज करेगा, और जो ऑक्सीजन है आपका ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जिसको हम यूज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ। क्लियर है। यह कहानी आपका खत्म हो गया अर्ली एक्सपेरिमेंट का। क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। हाँ, तो आपका ये सारा जो प्रोसेस है मतलब आपका
फोटोसिंथेसिस का कहाँ कैरी होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट में ही होता है ना? चलिए बताओ, है ना? क्लोरोप्लास्ट में होता है कि नहीं? तो चलो इसको भी देख लेते हैं, जितना टाइम है अभी हमारे पास। क्लोरोप्लास्ट में बता ही देता हूँ, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर भी लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स इन प्लांट है कि नहीं क्लोरोप्लास्ट? बोलो। दूसरा, ऑल ग्रीन सेल्स हैव 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट। हर ग्रीन सेल में 20 से 40 क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होता है। इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जल्दी बताओ, है ना? अगला, इट इज सराउंडेड बाय डबल लेयर लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। इसमें भी सेल मेम्ब्रेन होगा, डबल मेम्ब्रेन होगा, और कैसा होगा आपका? लिपिड। और किससे बना होगा? प्रोटीन से बना होगा। मैट्रिक्स प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैट्रिक्स, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रोमा बोलते हैं ना, है ना? उसके बाद देखो, स्ट्रोमा इज अ होमोजीनस प्रोटीनेशियस फ्लूइड। होमोजीनस मतलब ये होमोजीनस है और इसमें प्रोटीनेशियस फ्लूइड होता है, और इससे स्ट्रोमा के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा। इट कंटेन्स एंजाइम्स, डीएनए। क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को क्या बोलते हैं? याद करो, प्लास्टिडोम। क्लोरोप्लास्ट के डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लास्टिडोम। तो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है। आरएनए भी होगा मैट्रिक्स में, राइबोसोम्स होगा, एनएडीपी होगा, NADPH2 होगा, ATP होगा, ADP होगा। सब कहाँ मिलेगा? इसके स्ट्रोमा में। क्लियर है? स्ट्रोमा का कलर कैसा होगा भाई? कलरलेस होगा। इट इज द प्लेस वेयर ऑल द एंजाइमेटिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस। दैट इज, इट इज द प्लेस वेयर शुगर सिंथेसिस टेक्स प्लेस। पूरा जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस का, जो मेनली ग्लूकोज बनेगा, वो मैट्रिक्स में ही तो होता है क्लोरोप्लास्ट के। इन ईच क्लोरोप्लास्ट देयर आर अराउंड 40 to 100 ग्राना। सब पढ़ चुके हो। हर क्लोरोप्लास्ट में 40 से 100 क्या होते हैं आपके? ग्राना होते हैं। सिंगुलर क्या है ग्राना का? ग्रानम। और प्रेजेंट इन स्ट्रोमा। याद है ना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर सबको? ये क्लोरोप्लास्ट है, उसमें हर क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 100 क्या होते हैं? एक ग्राना हुआ है, ये दूसरा ग्राना हुआ, और हर ग्राना किससे बना हुआ है? इंडिविजुअल थाइलाकॉइड। याद है? A single granum is made up of numerous thylakoids. That is, it may have 20 to 50 thylakoids stacked with each other. Thylakoids are membranous sac-like structure. They are also termed as granule thylakoids. It contains chlorophyll on inner surface of each thylakoid. Numerous, ये सब कहानी बताया ना? क्लोरोप्लास्ट तो पढ़ा दिया होगा ना पूरा मैंने? बोलो। और इनर सरफेस ऑफ ईच थाइलाकॉइड न्यूमरस सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कॉल्ड क्वांटाजोम आर प्रेजेंट। याद होगा, एक अलग अलग करके सब बताया हो मैंने कि पहले बहुत सारा ऐसे मिलके बन गया आपका क्या? ग्रैनम। ग्रैनम में इंडिविजुअल मेंबर को क्या बोलते हैं अपन? थाइलाकॉइड्स। एक थाइलाकॉइड को निकाल के देखोगे तो इसको इनर सरफेस पे बहुत सारे स्मॉल सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? क्वांटाजोम्स। याद है? कुछ नहीं? सर आपने तो सेल चैप्टर में पढ़ाया था, नहीं याद है तो जाके सेल चैप्टर के नोट्स को देखो, वीडियो देखो। क्वांटाजोम्स आर प्रेजेंट, और हर क्वांटाजोम में क्या होता है? shows a structure where centrally located chlorophyll A molecule is present, which is surrounded by chlorophyll B and other molecules like carotenoids. In general, 250 to 300 molecules को surround करके रखता है, and those molecules are called as photosynthetic pigment. Chlorophyll A is the main photosynthetic pigment. याद रखने का, सारे क्लोरोफिल में सबसे मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन है आपका? क्लोरोफिल ए। स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स आर कॉल्ड ग्राना। ठीक है, तो ग्रानम को जो कनेक्ट करता है उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रोमा लैमिले। इट इज द फ्लैट टिब्यूल्स मेम्ब्रेनस दैट कनेक्ट्स थाइलाकॉइड्स। डीएनए ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज प्लास्टिडोम। ठीक है, अब जिसको नहीं याद है हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। क्लोरोप्लास्ट आपको सबको याद होना चाहिए। ये देखो, यह है आपका, है ना? इसमें और सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रानम। होता है कि नहीं? ये जो मैट्रिक्स है आपका, इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में सब कुछ होता है आपका, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, एंजाइम, एटीपी, एडीपी, एनएडीपी, सब कुछ होता है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल मेंबर को क्या बोलते हैं अपन? थाइलाकॉइड्स। ठीक है, अब एक ग्राना है, ये दूसरा ग्राना है, एक ग्रानम को दूसरे ग्रानम से जोड़ता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रोमा लैमिले बोलते हैं ना, स्ट्रोमा लैमिले, है ना? ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इसका भी खुद का मेम्ब्रेन है। और एक थाइलाकॉइड को देखो, ये भी है। अब एक थाइलाकॉइड को बाहर निकालो, ये एक थाइलाकॉइड है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। थाइलाकॉइड के इनर सरफेस पे बहुत छोटे छोटे सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं अपन? क्वांटाजोम्स। क्या बोलते हैं? क्वांटाजोम्स। अब एक क्वांटाजोम को बाहर निकाल के देखते हैं। एक क्वांटाजोम के सेंटर में हमेशा कौन मॉलिक्यूल होता है? जल्दी बताओ। क्लोरोफिल ए। और अगल बगल से इसको घेर के रखता है
क्लोरोफिल बी एंड अदर, जैसे कैरोटीनॉइड वो सब घेर के रखता है। क्लोरोफिल ए को मेन पिगमेंट बोलते हैं और बाकी सबको एक्सेसरी पिगमेंट बोलते हैं। बताया था कि नहीं ये सब? बोलो। चलो, वही बात आपका यहाँ पे समरी लिखा हुआ है। कंट्रीब्यूशन ऑफ सम साइंटिस्ट फॉल्स हाफ लिफ एक्सपेरिमेंट। यह क्या दिखाया था आपको कि CO2 रिक्वायर्ड है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ये सब बात आपको बता ही दिया। जोसेफ प्रिटले ने क्या दिखाया था कि मतलब एयर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्होंने बताया था ना कि प्लांट एयर रिलीज करता है तभी वो बर्निंग कैंडल भी सर्वाइव कर रहा था और माउस भी, है कि नहीं? इंडियन हाउस ने क्या दिखाया था कि सनलाइट इज एसेंशियल फॉर प्लांट। जूलियस वॉन सैक ने क्या दिखाया कि ग्लूकोज बनता है मेनली किस पार्ट में? प्लांट के ग्रीन पार्ट में, है ना? एंगलमैन ने क्या दिखाया था कि भाई एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है, मतलब जो लाइट होता है, लाइट का कौन सा विजिबल वेवलेंथ ही काम आता है किसमें? फोटोसिंथेसिस में। और उसमें भी कौन आपका? रेड एंड ब्लू। वॉन नील ने क्या दिखाया था कि ऑक्सीजन जो है कहाँ से निकलता है? H2O से। कहाँ से नहीं निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं निकलता है। और रूबिन, कैमेन, ये सब क्या दिखाया था कि ऑक्सीजन आपका H2O से आता है और CO2 से क्या आता है? जल्दी बताओ। ठीक है, यह हो गया आपके सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट की कहानी खत्म। ठीक है, अब अगला लेक्चर में अपन अब मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, अब जाके अर्ली एक्सपेरिमेंट जो शुरू में लगा हुआ है उसको जाके आप खुद से देखोगे, क्योंकि सारा अर्ली एक्सपेरिमेंट मैंने जो आपके बुक में दिया हुआ अच्छे से, वो सब मैंने अच्छे से आपको बता दिया। क्लियर है? बोलो। ठीक है, तो अब आप कल से हम शुरू करेंगे सीधे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अर्ली एक्सपेरिमेंट ये सारा बता दिया आपको, ये सब मैंने आपको बता दिया। तो आप मेरे नोट से भी अर्ली एक्सपेरिमेंट सीधा सीधा वहीं से पढ़ सकते हो। यहाँ से शुरू करेंगे अपन। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, ये भी आपको बता दिया क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी आपको बता ही दिया। यहीं से लेकिन शुरू करेंगे, एक बार फिर से ब्रीफ करूंगा मैं, और ब्रीफ करने के बाद अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? बोलो। चलो, सबको समझ में आया ये बताओ? हाँ, जो हमने पढ़ा ना, एक तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि बेहद आसान है, आपने पहले पढ़ रखा है। उसके बाद हमने अर्ली एक्सपेरिमेंट्स पढ़ा। तो 3 बातें याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस सब लोग बोलेगा कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल। दूसरा कैसा प्रोसेस है? रिडॉक्स रिएक्शन। तीसरा कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक, है ना? है कि नहीं? उसके बाद आपको याद रखना है अर्ली एक्सपेरिमेंट में जोसेफ प्रिस्टले ने क्या बताया कि एयर बहुत नेसेसरी है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना? उसके बाद अगले साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या पता करा? ये जो ऑक्सीजन है कहाँ से निकलता है, किस पार्ट से निकलता है? तो क्या पता कर लिया इन्होंने? ग्रीन पार्ट से निकलता है। और किसके प्रेजेंस में निकलता है? सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, अगले ने आके क्या बोला कि भाई ग्रीन पार्ट में ऐसा क्या है कि वो वहीं से निकल रहा है? उन्होंने पता कर लिया कि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है, इसलिए वहीं से निकलता है क्या आपका? ऑक्सीजन। और दूसरा क्या पता कर लिया कि फूड किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म। उसके बाद अगला जो आया, उन्होंने क्या बोला कि अच्छा भाई, सनलाइट का वो कौन सा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है? तो पता कर लिया विजिबल लाइट, है ना? कौन? विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट में भी कौन सबसे मेन है आपका? रेड एंड ब्लू वेवलेंथ। अब अगला का क्या टेंशन था कि जो ऑक्सीजन निकल रहा है आपका ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो ऑक्सीजन CO2 से आया है या इससे? H2O से। तो उन्होंने प्रूफ करके दिखा दिया क्या? H2O से CO आया है, H2O से आया है ऑक्सीजन। बस उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में? CO2 प्लस H2O को रिप्लेस कर दिया किससे? H2S से। अगले साइंटिस्ट है, उन्होंने फिर से कंफर्म किया रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन को यूज करके। एक बार में CO2 वाले ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव बनाया और कंफर्म कर दिया कि CO2 क्या बना रहा है? ग्लूकोज। और दूसरे बार टाइम में H2O वाले का बनाया रेडियो एक्टिव और प्रूव कर दिया H2O से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। हो गया, यही हमने पढ़ा आज पूरा। ठीक है, कल अपन पढ़ेंगे उसके बाद वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा, कल यहीं से अपन शुरुआत करेंगे और चैप्टर को आगे। क्लियर है? चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।